नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी। निष्पक्षता क्या होती है? इसमें निर्णयकर्ता को किसी पूर्वाग्रह, हित या मूल्य के कारण किसी पक्ष या विपक्ष में रहे बिना किसी विचारधारा, किसी दृष्टिकोण से स्वतंत्र होकर वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर निर्णय लेना शामिल होता है। यहाँ पर जैसा कि हम इसका नाम ही क्या, निष्पक्षता मतलब निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर जो है रहना, किसी के साथ में संबंधित ना होना, ना किसी विचारधारा से ना ही किसी भावना से, उसके आधार पर जो है निर्णय लेना ही क्या है, निष्पक्षता है। निष्पक्षता में सामान्यतः दो पक्ष शामिल होते हैं। पहला पक्ष निर्णयकर्ता जिस व्यक्ति से संबंधित है या पसंद करता है उसे अवैध रूप से लाभ न पहुंचा दे, और जिसे नापसंद करता है उसे हानि न पहुंचा दे। यहाँ से तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति को वो जानता है, जिससे उसका कोई संबंध रिलेशन है, ठीक है, उसके पक्ष में कोई लाभ, जो क्रियाएं, जो कोई कार्यक्रम है उसको उसका लाभ दे दे, है ना, वो भले ही उसके लिए लाभार्थी हो या ना हो। और वहीं दूसरा जिस व्यक्ति को जानता नहीं है या उससे नफरत करता है या उसके साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं है, वो उसके लिए पात्र है उस योजना के लिए, उन संसाधनों के लिए जो उसके लिए आवंटित किए गए हैं, और उसको वो आवंटित ना किए जाए, उसको लाभ ना पहुंचा के उसको हानि पहुंचा दिए जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पक्षपात हो जाएगा। दूसरा, निर्णयकर्ता अपनी निष्पक्षता साबित करने में अपने ही निकट संबंधी को अवैध रूप से हानि ना पहुंचा दे। यहाँ तात्पर्य ये क्या है कि व्यक्ति ये सोच ले कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही निर्णय करता हूँ, ठीक है, और जो संबंधित व्यक्ति है जिसको मैं चाहता हूँ या फिर मेरा संबंधी है, तो समाज इस आधार पर मेरा आकलन ना करे कि मैंने उसको लाभ पहुंचाया है, इसलिए मैं क्या कर दूं, उसको हानि पहुंचा दूं, मतलब उसको जो है लाभ, जो लाभार्थी था उसको लाभ ना पहुंचाऊं मैं। या फिर अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें कि एक जो पिता है, ठीक है, पिता जो है पिता क्या है, कॉपियां चेक कर रहा है, ठीक है, क्लास की कॉपियां हैं, उस समय जो उसकी उसमें उसकी पुत्री की भी क्या शामिल है, उसकी कॉपी शामिल है, और उसको वो जांच कर रहा है। तो जांच करते समय वो पाए कि वो उसकी पुत्री जो है फाइनल वो देखता है कि वो दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो जो 2 नंबर से पीछे है तो उसको 2 नंबर ज्यादा देकर उसको प्रथम स्थान प्रदान कर दे, ठीक है, तो ये क्या होगा, पक्षपात हो जाएगा। दूसरा, नकारात्मक पक्षपात। नकारात्मक पक्षपात कैसे हो जाएगा कि वो अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए क्या करे, अपनी बेटी के नंबर कम कर दे, उसको 5वें 6ठे नंबर पर ला दे, और उसकी निष्पक्षता पर ताकि सवाल खड़े ना हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, उदासीन रहे। उदासीन कंडीशन में क्या होगा कि वो ध्यान ही नहीं दे कि इसको कौन सा स्थान मिल रहा है, कितने नंबर मिल रहा है, वो अपनी कॉपी चेक करे, उसको सबमिट कर दे। फिर अनिष्पक्षता के संबंध में कुछ महत्वपूर्णता, निष्पक्षता हमेशा काम में नहीं हो सकती है, मतलब 100% जो है वो श्योर नहीं है कि निष्पक्षता संभव है 100%। कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात सामाजिक हित में मान्य है, यानी समाज का अगर हित हो रहा है किसी चीज से तो उसमें आप पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति विशेष होने वाली जो हानि है, यानी जो हम पक्षपात कर रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को जो हानि हो रही है उसकी तुलना में जो सामाजिक लाभ है वो बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए जो आरक्षण की जो नीति है वो उसका मूल आधार यही है, ठीक है, कि उससे जो सामाजिक हित है और उससे जो व्यक्ति विशेष को होने वाली जो हानि है उसकी तुलना में सामाजिक हित जो है, सापेक्षवादी जो परिणाम है वो बहुत बड़ा है। असमर्थतावादी या राजनीतिक निष्पक्षता, नॉन पार्टीसेनशिप। लोक सेवक किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा जैसा भाव भी न रखते हों और वे सभी दलों के प्रति तटस्थ होकर राजकीय नीतियों को लागू करने का प्रयास करें, यही क्या है, राजनीतिक निष्पक्षता है। मतलब यह है कि कोई भी जो लोक सेवक है वो संबंधित जो सरकार है या जो विपक्ष में उन पार्टियों से संबंध न रखकर जो उनके कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, जो संवैधानिक तौर पर, जो प्रशासनिक तौर पर उनको कर्तव्य सौंपे गए हैं, जो उनको जनहित के प्रति कार्य करना, उनके प्रति समर्पित रहे, ना कि राजनीतिक जो विचारधारा उसके प्रति समर्पित रहे। निष्पक्षता असमर्थतावाद की आवश्यकता क्यों है? एक तो इसलिए कि नौकरशाही की कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके,
संवैधानिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जैसे हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही है, बंधुता, समानता, इन सब की बात कही है, विधि के समान समता की बात कही है। तो और लोगों के प्रति जो है संवेदनशीलता, तो इन सबको कब सुनिश्चित किया जाएगा, जब निष्पक्ष होकर व्यक्ति कार्य कर सकेगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमने तय की है, क्योंकि हम पहले पुलिस राज्य थे, अब हम लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसकी स्थापना भी कब होगी, जब लोक सेवक जन को क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। वो क्रियान्वयन जो है स्वच्छ रूप से तब हो पाएगा जब वो निष्पक्ष तटस्थ होकर जो है उस चीज को क्रियान्वित करेगा। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सुधार हेतु सभी के लिए समान न्याय की स्थापना हो सके, इसके लिए भी निष्पक्षता आवश्यक है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है एक नैतिक अवस्था में जो है भारत में व्याप्त हो गया है, ठीक है, एक नैतिक चरित्र बन गया है। तो उसके उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि निष्पक्षता सुनिश्चित हो। राष्ट्र के सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमने जो धरणीय विकास जो लक्ष्य हैं उनको जो है 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा, तो वो तभी संभव हो सकेगा कि राष्ट्र का सतत विकास हो। और राष्ट्र का सतत विकास कब होगा, जो नीतियां हैं उनका निष्पक्ष तौर पर लागू किया जा सके। जन विश्वास बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए, और जब निष्पक्षता होगी तो इससे प्रशासनिक नैतिकता भी आएगी, और नैतिकता आएगी तो इससे जन विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि जनता देखेगी कि ये लोग हमारे लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं, तो जनता का विश्वास प्रशासन में बढ़ेगा। सहभागी संघवाद, और जब ये सब चीजें होंगी, भ्रष्टाचार उन्मूलन हो जाएगा, जन विश्वास बढ़ जाएगा, प्रशासनिक नैतिकता आ जाएगी, तो सहभागी संघवाद का विकास होगा, प्रतिस्पर्धी संघवाद होगा एवं सुशासन की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, सोशल अकाउंटिंग होने लगेगी। तब इस समय के सुशासन मतलब व्यक्ति का जो शासन है, मतलब जो निम्न से जो वंचित वर्ग है वो भी क्या हो जाएगा, मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, वो भी, उसको भी समान अधिकार होंगे, ठीक है, तब क्या हो सकेगा, सुशासन की स्थापना हो जाएगी। यदि आपको इस चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब